हेलो स्टूडेंट्स, आईवी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब तक बहुत सारे बेसिक टॉपिक पर हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि आपका पी टाइप क्या है, एन टाइप क्या है, और लास्ट वीडियो के अंदर हमने पीएन जंक्शन की बात किया था, यानी पीएन जंक्शन डायोड की बात किया था कि जब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में मिला देंगे तो एक आपका नया डिवाइस बनेगा जिसको हम लोग पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब उसके आगे का एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, उसको शॉर्ट में आपको बता देते हैं क्योंकि हम लोग को मेनली फोकस करना है मेन टॉपिक सिलेबस के टॉपिक पर। तो उसके बाद पीएन जंक्शन के बाद जो आपका टॉपिक है वो है फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो हम लोग क्या करते हैं, बैटरी का कनेक्शन किस प्रकार से, अगर मान के चलते ये डायोड है, ये डायोड के साथ अगर हम लोग क्या करेंगे, इस डायोड का जो पी टाइप है इसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो ये जो आपका कहलाएगा बायसिंग, वो क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड बायस कहलाएगा। और इसी पी टाइप को अगर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो रिवर्स बायस कहलाएगा। तो होगा क्या कि यदि फॉरवर्ड बायस करते हैं हम लोग तो क्या होगा, उसकी वजह से कि करंट का फ्लो करना क्या होगा, आसान होगा, डिप्लीशन रीजन जो होता है वो कम हो जाता है और आसानी से पी से एन की तरफ करंट फ्लो होता है। लेकिन अगर रिवर्स बायस करेंगे तो क्या होगा, करंट डिप्लीशन लेयर बढ़ जाता है और करंट का फ्लो होना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं डायोड ऐसा डिवाइस है जो कि आपका स्विच की तरह काम करता है या यूनिट डायरेक्शन की तरह काम करता है। एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा यानी फॉरवर्ड में फ्लो होगा, और जब रिवर्स करंट जाना चाहेगा तो वो रिवर्स करंट को रोक देगा। ठीक है, ये बेसिक बात थी। लेकिन मेनली तौर से आज हम लोग ट्रांजिस्टर को समझेंगे जो कि सिलेबस के अंदर आप लोगों के पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में दिया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ट्रांजिस्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो थायरिस्टर एचसीआर समझने में बहुत हेल्प होगा। तो ट्रांजिस्टर का कुछ बेसिक चीज हम लोग कंसीडर करते हैं, डिस्कशन करते हैं, और इसके बाद आप लोगों का पावर ट्रांजिस्टर की हम लोग बात करेंगे। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है, मेनली तौर से टू टाइप का होता है, बीजेटी और फेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। इसके अलावा और कुछ आपका ट्रांजिस्टर है जैसे मॉसफेट है और आईजीबीटी है, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। लेकिन आज हम लोग मेनली तौर से बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात करेंगे। तो ये दो टाइप का होता है, एक को हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं और दूसरे को पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। क्या मतलब हुआ, डिफिनेशन क्या होगा, तो जब हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच करते हैं, सैंडविच मतलब दबा देते हैं, बीच में रख देते हैं, किसके बीच में, तो बिटवीन टू एन टाइप सेमीकंडक्टर, देन इट इज कॉल्ड एनपीएन ट्रांजिस्टर। फिर से बोल रहे हैं, व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज सैंडविच between two n-type semiconductor is called npn semiconductor। इसी तरह से when n-type semiconductor is sandwich between two p-type semiconductor is called pnp semiconductor। तो इसके अंदर क्या होगा, ट्रांजिस्टर क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर हम लोग 3 लेयर सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। यानी कि एक आपका पी टाइप होगा तो उसके दोनों साइड एन टाइप होगा सेमीकंडक्टर। सिमिलरली अगर एक एन है तो इसके दोनों साइड क्या होगा, पी टाइप होगा। अब यहाँ पर जो मेनली ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ का एन और यहाँ का एन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और पी तो आपका अलग है, मेजॉरिटी ऑफ ये क्या है आपका होल्स होता है, एन आपका मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन अब यहाँ का जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एमीटर बोल रहे हैं, बीच वाले पी टाइप को बेस बोल रहे हैं, और ये तीसरा जो एन टाइप है इसको कलेक्टर नाम दे रहे हैं। यानी 3 पार्ट से मिलकर बना होता है ये ट्रांजिस्टर। एक एन सेमीकंडक्टर को हम लोग इमीटर बोलेंगे, दूसरा जो पी टाइप सेमीकंडक्टर सैंडविच होगा बीच में उसको हम लोग बेस बोलेंगे, और तीसरा जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा उसको कलेक्टर बोलेंगे। तो मेनली समझने का चीज ये है कि आपका लेफ्ट साइड में जो एन टाइप और राइट साइड में एन टाइप, तो इन दोनों का नाम अलग अलग क्यों दिया जा रहा है, एक को इमीटर और दूसरे को कलेक्टर क्यों बोला जा रहा है। तो यहां पर देखिएगा ध्यान से, हमने लिखा है जो एन टाइप सेमीकंडक्टर जिसको हम लोग इमीटर बोल रहे हैं ये वाइड रहेगा यानी आपका चौड़ा होगा,
और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है मेजॉरिटी ऑफ होल वाला जो होगा वो थिन होगा, पतला होगा, बहुत कम होता है, नैनो के अंदर होता है, यानी बहुत थिन लेयर हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर का रखेंगे। और सबसे जो वाइडर होगा, चौड़ा होगा, वो राइट साइड वाला एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसको हम लिखा वाइडर, यानी ये चौड़ा होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एन टाइप और यहाँ पर भी एन टाइप, और क्या डिफरेंस किया हम लोगों ने, यानी इमीटर और कलेक्टर के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों एन टाइप होने के बावजूद दोनों में डिफरेंस हम लोगों ने किया है। क्या डिफरेंस, तो पहला एक वाइड है और दूसरा वाइडर है, यानी उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा चौड़ा कौन वाला है, कलेक्टर वाला एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहां पर हम लोग को लिखा है जो एन टाइप इमीटर है वो हाईली डोप्ड है। हाईली डोप मतलब कि हम लोग इम्प्यूरिटी मिलाया है, उसके अंदर डोपिंग किया है, ठीक है। और कैसा डोपिंग है, बहुत ज्यादा डोपिंग, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा मेजॉरिटी के अंदर वो बहुत ज्यादा होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा होगी। और जो आपका पी टाइप है वो लाइटली डोप्ड, यानी होल तो होगा लेकिन बहुत माइनर होल होगा। आगे चल के हम लोग ये भी सीखेंगे, जानेंगे इस वीडियो के लास्ट में कि हम लोग माइनरिटी यानी जो डोपिंग करते हैं ये पी टाइप के अंदर कम क्यों करते हैं, उसके पीछे का वजह क्या है वो भी समझेंगे। और ये वाला जो आपका कलेक्टर वाला एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ये कैसा डोप्ड रहेगा, मॉडरेटली होगा। मेजॉरिटी तो होगा लेकिन बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो आपका पहले वाला इमीटर के अंदर, और बेस के अंदर आपका माइनरिटी यानी मेजॉरिटी में रहेगा होल, लेकिन बहुत कम रहेगा, कम डोप्ड रहेगा। और इसके अंदर आपका मॉडरेटली डोपिंग होगा कलेक्टर के अंदर। ये तीन टाइप एनपीएन के अंदर हो गया, एक को इमीटर बोलेंगे, दूसरे को बेस बोलेंगे, तीसरे को कलेक्टर। इसी तरह पीएनपी के अंदर आपका पी होगा, बीच में सैंडविच करेंगे एन टाइप को, और आपका पी टाइप लास्ट में होगा। तो मेनली एक ही हम लोग क्या करते हैं, कोई एक को प्रीफर किया जाता है जिसके अंदर जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है ये ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादा यूज होता है एज कंपेयर टू पीएनपी ट्रांजिस्टर। यहां पर अब देखिए कि हम लोगों ने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जैसे ये डायोड का हमने सिंबल बनाया था कि यदि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में मिला देंगे तो ये क्या बन जाता है, एक डिवाइस बन जाता है जिसको हम लोग पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। और इसका सिंबल क्या होता है, इस तरह का सिंबल होता है। ये एक डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट को अलाउ करता है और रिवर्स डायरेक्शन में करंट को अलाउ नहीं करता है, ठीक है। तो इसी तरह से जो ट्रांजिस्टर है इसके अंदर तीन लेयर होता है। क्या क्या लेयर होता है, तो या तो पीएनपी होगा या एनपीएन होगा। एक को इमीटर, दूसरे को बेस और तीसरे को कलेक्टर कहेंगे। तीनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। जो इमीटर होगा एन टाइप के अंदर वो वाइड होगा और हाईली डोप्ड होगा। दूसरा जो आपका बेस होगा पी टाइप वो थिन होगा, पतला होगा और लाइटली डोप्ड होगा। और आपका तीसरा जो कलेक्टर होगा वो एन टाइप सेमीकंडक्टर है लेकिन वाइडर, बहुत चौड़ा रहेगा और साथ में मॉडरेटली डोप्ड रहेगा, डोपिंग बहुत ज्यादा नहीं होगी। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमने बनाया है। एक आपका ट्रांजिस्टर दिखाया है जिसके अंदर तीन टर्मिनल हमने दिखाया है। एक को हम लोग इमीटर कह रहे हैं, दूसरे को बेस कह रहे हैं और तीसरे को कलेक्टर कहा जा रहा है। इमीटर, बेस, कलेक्टर, इसी को हम क्या बोलेंगे, एनपीएन, ठीक है। एनपीएन ट्रांजिस्टर है ये, जिसके अंदर तीन टर्मिनल है, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। सिमिलरली यहाँ पर हमने दिखाया है पीएनपी ट्रांजिस्टर, जिसमें आपका पी इमीटर है, आपका एन बेस है और फिर से अगेन जो पी होगा वो कलेक्टर होगा। तो पीएनपी में होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि करंट का डायरेक्शन क्या है, तो करंट का जो डायरेक्शन होता है वो किस में होता है, फॉरवर्ड में होता है, यानी पी से एन की तरफ करंट फ्लो होता है। तो जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा वो पी से एन, देखिए किस तरफ होगा, तो आपका पी से एन ये वाला दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट किधर से, बेस से इमीटर की तरफ, किधर, बेस से इमीटर की तरफ करंट फ्लो होगा एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर। और यदि हम लोग एनपी में देखेंगे तो यहां पर देखिए ये वाला आपका कौन सा टर्मिनल है, पी है और ये वाला एन है, तो करंट पी से एन की तरफ करंट फ्लो होगा, यानी रिवर्स बायस के अंदर ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर करंट जो फ्लो होगा वो किधर से, इमीटर से बेस की तरफ फ्लो होगा, फॉरवर्ड में होगा। फॉरवर्ड बायस कब होता है, जब पी से एन की तरफ, तो पी से एन दिखाया है, पी से एन का मतलब यहां पर क्या हो गया, इमीटर से बेस की तरफ होगा। तो करंट का डायरेक्शन यहां पर आपका बेस से इमीटर की तरफ है और यहां पर इमीटर से बेस की तरफ है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों में आपका
फॉरवर्ड बायस दिखाया, यानी P से N की तरफ, यहाँ भी P से N की तरफ। तो ये आपका NPN हो गया और ये आपका PNP हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी 3 लेयर, यहाँ पर भी 3 लेयर, यहाँ पर भी इमीटर बेस कलेक्टर, यहाँ पर भी इमीटर बेस कलेक्टर, लेकिन दोनों में आपका एक के अंदर हम लोग सैंडविच कर रहे हैं, किसको, बीच में किसको रख रहे हैं, P को, और एक में हम रख रहे हैं N को। तो इसी तरह अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन दोनों टाइप का बनाया जाता है, जिसमें मोस्टली हम लोग NPN को प्रीफर करते हैं। इसी के बारे में चर्चा करते हैं। अगर एक समझ में आ जाएगा तो दूसरा बहुत आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। दूसरा, इसी चीज को अगर हम लोग देखा है, यानी NPN को ट्रांजिस्टर को लेके चले, तो अब इसके अंदर हम करंट को, यानी एक सर्किट बनाया है और सर्किट बनाकर दिखाया है कि किस तरह का NPN के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। तो मेनली तौर से जो ट्रांजिस्टर का यूज़ होता है वो 2 प्रकार से होता है, या इसका यूज़ आप बोल सकते हैं 2 पर्पस के लिए किया जाता है। एक हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज़ है वो स्विचिंग के लिए करते हैं, और दूसरा जो हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं वो एम्पलीफिकेशन के लिए करते हैं, सिग्नल को, करंट को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर इस बेसिक से सर्किट से हम लोगों को ये समझ में आएगा कि स्विचिंग का काम किस तरह से हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या लिखा है कि ये मान के चलिए आपका सर्किट हम लोग P और N था, इस P और N के क्रॉस करंट फ्लो हम लोग इस डायरेक्शन P से N की तरफ करंट फ्लो होता है। तो हम लोग क्या दिखा दिया, एक आपका बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव तरफ लगा दिया, एक निगेटिव लगा दिया, यानी ये कौन सा आपका बायसिंग हो गया, तो फॉरवर्ड बायस हो गया। फॉरवर्ड बायस मतलब करंट किधर से फ्लो होगा, आपका इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, P किस से जाएगा और N से होता हुआ करंट इधर आएगा। लेकिन अब ध्यान दीजिए कि ये आपका जो P और N है ये किस तरह है, फॉरवर्ड बायस है, लेकिन यहाँ पर जो आपका बायसिंग होता है, यहाँ पर जो बायसिंग होगा वो रिवर्स बायस होगा। अब क्यों होगा उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर N और P रखा। अब इसमें देखिए जो N है इसको किस तरह से टर्मिनल कनेक्ट किया है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव से यानी N से P की तरफ आएगा, यानी इसमें क्या होगा, रिवर्स बायस है। तो हम लोगों को मालूम था कि रिवर्स बायस में क्या होता है, करंट का जो फ्लो होता है वो बहुत माइनर होता है, ये लगभग नेग्लिजिबल होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अगर रिवर्स के अंदर हम करंट फ्लो न कराना चाह रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमको पोटेंशियल वहां पर ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है। एवेलेंची ब्रेकडाउन आप लोगों ने पढ़ा होगा है। तो एवेलेंची ब्रेकडाउन में क्या होता है, वोल्टेज जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस समय रिवर्स बायस के अंदर भी करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पर हमने एक बैटरी देखा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि हमने 2 बैटरी देखा है, यानी यहाँ पर जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू को हम लोगों ने बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से रिवर्स बायस के अंदर भी करंट फ्लो होगा। जब रिवर्स के अंदर करंट फ्लो होगा तो आपका यहाँ से करंट इस साइड से आएगा और इधर से करंट इधर जाएगा, यहाँ पर आएगा, और ये कॉमन आपका अर्थ दिखा दिया है, यानी करंट इधर से होगा, अपना सर्किट को कंप्लीट कर लेगा। ये आपका NPN के अंदर करंट फ्लो का डायरेक्शन दिखाया हुआ है। एक तरफ फॉरवर्ड अगर है तो दूसरे तरफ रिवर्स आपको कनेक्शन करना होगा, और साथ ही पोटेंशियल की वैल्यू भी ज़्यादा रखना होगा। इसी चीज़ को हम लोगों ने, मेन हमारा ये डायग्राम है, इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। और दूसरा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या है, देखिए कि ये वाला अगर सर्किट है तो रिवर्स में हमको मालूम है कि रिवर्स में करंट फ्लो न कराना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग फॉरवर्ड भी करा रहे हैं और साथ में रिवर्स को भी करा रहे हैं। तो अगर ये वाला आपका, अगर हम लोग स्विच को ऑपरेट कर देंगे, ऑन कर देंगे, तो ये वाले सर्किट के अंदर करंट फ्लो होना क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, रुक जाएगा। यानी ये पूरा जो ट्रांजिस्टर है एज ए स्विच की तरह काम करेगा। अगर ये सर्किट ओपन होगा तो इस साइड भी करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, करंट की वैल्यू जीरो होगी, सर्किट इंटरप्ट हो जाएगा। यानी NPN जो ट्रांजिस्टर है वो एज ए स्विच काम करेगा। स्विच का काम क्या होता है कि जैसे उसको ऑपरेट कीजिएगा तो आपका लोड की तरफ करंट जाना बंद हो जाएगा। सेम इसी तरह से अगर फॉरवर्ड बायस वाला करंट को आप बंद कर दीजिएगा तो करंट फ्लो होना सर्किट के अंदर बंद हो जाएगा। अब इसी चीज को बहुत अच्छे से ये वाले डायग्राम के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या किए हुए हैं, यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ, बहुत मेजॉरिटी, यानी ये क्या है आपका इमीटर है, ये आपका क्या है बेस है, और ये क्या है आपका कलेक्टर है। तो हम लोगों ने क्या किया है
कि इस एमीटर को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है तो ये निगेटिव और इधर वाला क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी ये कैसा बायसिंग है, निगेटिव से निगेटिव लगाए और इधर वाला जो होल होगा वो पॉजिटिव से होगा। यानी ये वाला क्या होगा आपका फॉरवर्ड बायस, यानी निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड, और पी टाइप जो रहेगा वो आपका कैसा रहेगा, पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा, यानी फॉरवर्ड बायस। तो ये फॉरवर्ड बायस होगा तो हमको मालूम है, सबसे पहले तो ये समझिए कि जब होल है और इधर इलेक्ट्रॉन है, तो जब होल और इलेक्ट्रॉन एक साथ होता है तो क्या होगा, यहाँ पर एक प्रकार का क्या कर लेगा, ये डिप्लेशन लेयर क्रिएट कर लेगा, जो कि पीएन जंक्शन में हम लोग पढ़ा है। तो यहाँ पर भी डिप्लेशन लेयर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर होल है तो यहाँ पर भी डिप्लेशन लेयर हो जाएगा। अब हम बैटरी सप्लाई दिया है तो बैटरी सप्लाई की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करना चाहेगा। तो जब आपने फॉरवर्ड बायस किया है, नेगेटिव को कनेक्ट किया है और ये वाला आपका होल पॉजिटिव से होगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा कि हम इधर फ्लो हो, होल की तरफ फ्लो हो। लेकिन इस साइड जो आपका देखेंगे तो ये आपका इधर का जो टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये किससे कनेक्टेड है, तो निगेटिव से। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले से उपस्थित था, ये भी आपका क्या था, एन टाइप सेमीकंडक्टर था। ये एन है, ये पी है और ये एन है, तो ये एन से कनेक्टेड था। यानी पी किससे कनेक्टेड है, एन से, यानी रिवर्स बायस है। और इधर वाला आपका एन हो गया, इधर आपका पी हो गया, यानी रिवर्स बायस में कनेक्टेड है। तो हमको मालूम है क्या, रिवर्स बायस में करंट फ्लो होना मुश्किल होता है। यानी केवल आप इस वाले सर्किट को, ऊपर वाले सर्किट को छोड़ देते हैं, सिर्फ इस तरह का कनेक्शन कीजिएगा तो इस स्थिति के अंदर करंट फ्लो होना डिफिकल्ट होगा, मुश्किल होगा। नॉर्मल कंडीशन में करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो इधर से आपका क्या हो जा रहा है, एक ये लेयर बन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो होना चाह रहा है, लेकिन रिवर्स बायस होने की वजह से करंट फ्लो होना चाह रहा है इधर, तो यहां पर कोई भी रिजल्टेंट करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ फॉरवर्ड है तो दूसरे तरफ रिवर्स है। तो हम लोग क्या करते हैं, करंट को इस सर्किट के अंदर फ्लो कराने के लिए एक एक्सटर्नल और बैटरी कनेक्ट करते हैं, और उसको किस तरह से कनेक्ट करेंगे, रिवर्स बायस के अंदर करेंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या किया है हम लोग, पॉजिटिव टर्मिनल का जो बैटरी था इसको किससे किया है, होल के साथ किया है, ठीक है, होल के साथ। और जो निगेटिव टर्मिनल है इसको किसके साथ किया है, आपका इलेक्ट्रॉन, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन था, हाईली डोप था इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, यानी ये आपका कैसा हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल होल के साथ और निगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन के साथ। तो अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा कि ये इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर ले जाना चाहेगा। तो ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जैसे ही बैटरी कनेक्ट किया, यहाँ का जो पोटेंशियल है, या आप बोल सकते हैं अट्रैक्टिव फोर्स है, वो एक प्रकार का बल लगाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट होगा तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन आपका ये वाला पाथ फ्लो करने लगेगा, ध्यान से समझिएगा, क्लियर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करने लगेगा तो करंट इस वाले सर्किट के अंदर फ्लो होने लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ हुआ तो अभी भी फोर्स लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी हो रहा है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ जाएगा, लेकिन कुछ जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर रास्ता में ना जाकर कहाँ जाने लगेगा, इधर जाने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कुछ होल के पास भी जाएगा, होल पर जाकर न्यूट्रलाइज कर देगा। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में कि आपका ये क्या होता है, हाईली डोप्ड होता। हाईली डोप्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें क्या है, बहुत ज्यादा है। फिर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा आपका काइनेटिक एनर्जी लगेगा, ज़्यादा फोर्स होगा, जिसकी वजह से कुछ तो इधर मूव करेगा और कुछ क्या कर जाएगा, ये वाला डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करके इस साइड मूव कर जाएगा। और इस साइड जैसे ही मूव करेगा तो ये आपका पूरा डायरेक्शन, यानी इस साइड मूव करेगा तो करंट एक प्रकार से इस सर्किट में यहाँ से यहाँ फ्लो करने लगेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेगा इस पूरे सर्किट के अंदर। एक तो यहाँ से पाथ बन रहा है, ठीक है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि क्योंकि ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन की है और हाईली डोप्ड है, तो काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर होगा, जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन तो अपना जो सही पाथ है वो जाएगा, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होगा,
होल के पास आएगा, न्यूट्रलाइज होगा, लेकिन कुछ जो होल है वो कहाँ जाएगा, इस वाले डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करता हुआ पूरे सर्किट को कंप्लीट कर लेगा। यानी यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इस वाले दिशा में, जो करंट इलेक्ट्रॉन इस दिशा में मूव करेगा तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इस वाले डायरेक्शन में, यानी P से क्या होगा आपका N की तरफ, आपका पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो होगा, जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है। बाकी इलेक्ट्रॉन आपका किधर से, इस वाले से N की तरफ होता हुआ इलेक्ट्रॉन अपने सर्किट को कंप्लीट करेगा। अब ध्यान दीजिएगा ये कि जैसे ही अगर हम यहाँ पर स्विच का काम करेंगे, इस बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर सप्लाई को बंद कर दिया, तो यहाँ पर जैसे ही बंद हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करना बंद कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन मूव करना बंद होगा तब इधर भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, और इधर जब इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, यानी करंट फ्लो नहीं होगा। यानी क्या मतलब हुआ कि जो आपका ट्रांजिस्टर है वो एज ए स्विच काम कर रहा है। यदि हम इस बैटरी के टर्मिनल को ऑफ कर देते हैं, बैटरी का आपका सप्लाई बंद हो जाएगी, तो बाकी जो पूरे सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा था वो भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और ये एज ए स्विच काम करेगा। आ गया होगा आपको, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हमने आपको क्या बोला था कि थिन लेयर क्यों रखते हैं वो आपको बताएंगे। तो अब देखिए कि ये डोपिंग जो है, अगर डोपिंग आपका क्या रहेगा, थिन न रख के चौड़ा रखते तो क्या ये इलेक्ट्रॉन जंप कर पाता है, या आप बोल सकते पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाता, बहुत ज्यादा हो जाता। पोटेंशियल बैरियर भी ज्यादा हो जाता तो भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात, अगर यहाँ पर हेवली डोप्ड कर देते होल्स का, तो जितना भी इलेक्ट्रॉन डंप करना चाहता तो ये होल क्या कर लेता, इसको पकड़ लेता और यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर दे, इलेक्ट्रॉन तो इधर जा ही नहीं पाता। तो दोनों चीजें, एक तो इसको बहुत थिन रखा जाता है, और दूसरा इसको क्या किया जाता है, बहुत लाइटली डोप्ड रखा जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आपका इस वाले रीजन को पार करता हुआ, पोटेंशियल बैरियर को पार करता हुआ इस रीजन में आएगा, और यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका मूव करेगा, यानी कि अपने सर्किट को कंप्लीट करेगा, और करंट आपका जो होगा वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होगा, और आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इमीटर से कलेक्टर की तरफ, बेस से कलेक्टर की तरफ, इमीटर की तरफ फ्लो होगा। यहाँ पर जो हम लोग दिखाया था आपका P से किधर, N की तरफ क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो P से आपका N की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार आपको हम बता देते हैं, हमने क्या क्या बताया आपको, NPN बताया, PN बताया, एमीटर, बेस और कलेक्टर में क्या डिफरेंस होता है वो बताया। इसके अलावा थोड़ा सा आपको हिंट्स दे दिया हमने, PN जंक्शन के अंदर फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है। फॉरवर्ड के अंदर करंट जो है वो फ्लो होगा, और रिवर्स के अंदर करंट ना के बराबर फ्लो होगा। इसके बाद आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमने बताया कि NPN का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और PNPN का, और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो बताया। इसके अलावा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन विथ सर्किट डायग्राम आपको बताया, और फिर ये एक्चुअल सर्किट डायग्राम NPN का हमने बताया, और साथ में ये भी बताया कि अगर एक्सटर्नल सर्किट हमारा नहीं लगाएंगे, बैटरी नहीं लगाएंगे, तो इस NPN ट्रांजिस्टर के अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। और ये भी बताया कि किस तरह से ये स्विचिंग का काम होता है। लास्ट एक चीज छूट गया था, क्या, एम्पलीफिकेशन। तो हम लोग क्या करते हैं इसी चीज को, यानी अगर एम्पलीफिकेशन करना है तो हमको करंट बढ़ाना है, तो ये जो करंट यहाँ पर आ रहा है, तो अगर हम लोग इस बैटरी की सप्लाई को, अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर पोटेंशियल को बढ़ा देंगे तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को मूव कराएगा। तो यदि यहाँ पर मान के चलिए कुछ इलेक्ट्रॉन, कुछ करंट फ्लो हो रहा था 2 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, बैटरी ज्यादा लगा दिया, तो यहाँ पर कुछ अगर बढ़ेगा तो उससे ज्यादा आपका कहां पर इलेक्ट्रॉन इस वाले डायरेक्शन में भी मूव करेगा। यानी यहां पर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर बढ़ाइएगा तो करंट यहां पर भी बढ़ जाएगा। मतलब क्या होगा, एम्पलीफिकेशन का काम होगा। करंट की वैल्यू इस सर्किट में बढ़ने की वजह से दूसरे वाला जो सर्किट है उसके अंदर करंट की वैल्यू आपका बहुत ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी एम्पलीफिकेशन हो जाता है। तो आपका एज ए स्विच भी ये यूज होता है, और एज ए एम्पलीफायर भी इसका यूज करते हैं। आई होप बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। यदि कोई डाउट है तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर या कॉल करके हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।